विधायक बनना चाहती हैं यूट्यूबर आकांक्षा टोप्पो, कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं। इन्फ्लुएंसर आकांक्षा टोप्पो पूर्व मंत्री अमरजीत भगत अपना सीट छोड़ने को तैयार, कहा सबको मौका मिलना चाहिए, कांग्रेस सबको मौका देती है। ये तो प्रजातंत्र राज है, कौन कहां से लड़ेगा, किसको अवसर मिलेगा, जनता किसको चुनेगा, तो भविष्य की बात है। और इसके लिए हम ना तो किसी के खिलाफ हैं और ना किसी को रोकना चाहते हैं। अपना व्यक्तित्व बड़ा रखना चाहिए, अपना उद्देश्य ठीक रखना चाहिए और जो भी परिस्थिति निर्मित हो, ये कांग्रेस में हो तो बहुत अच्छा बात है कि सबको कांग्रेस में अवसर मिलता है। हमको भी अवसर मिला, 4 बार अवसर मिला, विधायक बनने का भी अवसर मिला, मंत्री बनने का भी अवसर मिला। जो मिला वो कम नहीं और बाकी का गम नहीं। ठीक। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह जी जुड़ चुके हैं। जी डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह जी, बताइए कि अंबिकापुर से क्या कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है? जी शिखा, बता दूं मैं, अंबिकापुर से जो खबर निकल कर आ रही है या जो हमने देखा, पूर्व मंत्री जो खाद्य मंत्री थे, छत्तीसगढ़ में भूपेश की सरकार थी तब काफी तेज तर्रार मंत्री माने जाते थे। सीतापुर विधानसभा से वे लगातार चौथी बार विधायक चुने गए थे। उसके बाद इस बार राम कुमार टोप्पो से करारी शिकस्त के बाद कहीं न कहीं कांग्रेस पूरे सरगुजा में 14 की 14 सीटें खो चुकी थी। उसके बाद अमरजीत भगत का जो बयान आया है, निश्चित तौर पर यह बयान, जो मीडिया के लोग हैं उन्होंने सवाल ऐसा किया है कि वो कुछ खुलकर नहीं बोल पाए हैं। सबसे बड़ी बात, आकांक्षा टोप्पो जो आज के समय में सरगुजा, जो आदिवासी बाहुल्य जिला माना जाता है, यहाँ से लगातार सुर्खियां बटोर रही है। सड़क में गड्ढों का मामला हो या आंगनबाड़ी की दुर्दशा हो या कहीं जमीन हड़पने का मामला हो, वो लगातार अमर्यादित शब्दों को प्रयोग करते हुए कई बार सुर्खियां बटोरी है लगातार। और अभी भी जो उसने आरोप लगाए हैं, यदि मेरी मौत होती है तो इसके जिम्मेदार राम कुमार टोप्पो और मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े होंगे। मैं बता दूं शिखा, मां महामाया की नगरी अंबिकापुर है, यहाँ देवी शक्तियां हैं, मां कुदरगढ़ी है। अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के आने के बाद कोई कुछ भी कह दे रहा है। मैं तो स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा, जिस भी व्यक्ति ने आकांक्षा को इन्फ्लुएंसर बताया है वो ही गलत है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है वह प्रभावशाली व्यक्ति, वह मर्यादित व्यक्ति जिसके कहने पे लोग किसी भी बाजार के उत्पाद को खरीद सकते हैं या खरीदते हैं, इतना भरोसा होता है। मैं मानता हूं आकांक्षा टोप्पो ने जो आवाज उठाई है वो जनहित की आवाज है, और लगातार जो सड़क का मामला है उसने उठाया, या जमीन हड़पने का मामला उठाया, या आंगनबाड़ी की अव्यवस्था को लेकर उठाया, विकलांगों को नहीं देखा जा रहा है ये उठाया। लेकिन और भी पहलू हैं। सबसे बड़ी बात, सरगुजा की धरती खनिज संपदा से भरी हुई है। अदानी के द्वारा लगातार यहाँ जो सरकारें, भूपेश की सरकार थी, आकांक्षा टोप्पो ने कांग्रेस के सरकार में कांग्रेस के नेताओं को भी कहीं न कहीं अमर्यादित शब्दों से पुकारा है, कहा है। और यहाँ सबसे बड़ी बात है, क्या ऐसी कोई भी लड़की आज के डेट में सुर्खियों लेने के लिए या अपने आप को हाईलाइट करने के लिए किसी भी हद तक जा रही है? आकांक्षा ने खुद अपने एक वीडियो में कहा है कि ऐसे लोग जो अमर्यादित कह रहे हैं मुझे यूट्यूब में, असभ्य और जो बिल्कुल से ऐसे चीजों को दिखाया जा रहा है जो कहीं ना कहीं अशिष्ट है, अमर्यादित है, या कहीं ना कहीं फुहड़ता की ओर जा रहा है, तो उस पर क्यों नहीं लोग सवाल उठाते हैं? मेरे वीडियो पे क्यों इतनी धमक हो रही है? तो सबसे यही कहना चाहूंगा मैं कि ये बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने स्वतंत्रता, जो बोलने की स्वतंत्रता है संविधान ने दिया, उसके तहत आवाज उठा सकता है, लेकिन शब्दों की मर्यादा तो रखनी पड़ेगी ध्यान में, क्योंकि शब्द ऐसे होते हैं जो किसी न किसी को आहत करते हैं। तभी बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता में जो कानून बने हैं, या पूर्व में जो भारतीय दंड संहिता में कानून बने थे, उसकी भी तो कहीं ना कहीं लाज रखनी है, कानून को मानना है। तो फिर ऐसे हथकंडे क्यों अपनाते हैं लोग खुद को इतना हाईलाइट करने के लिए? यही समझ से परे। इस पे पूरी तरीके से यह कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि आकांक्षा टोप्पो जो है सीतापुर से चुनाव लड़ेगी या उसने
कहा है या अमरजीत भगत कह रहे हैं कि कोई भी स्वतंत्र है, कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। भाजपा, कांग्रेस, किसी भी पार्टी से, किसी भी क्षेत्र से यदि उसने अपनी आयु पूरी कर ली है और चुनाव लड़ने के काबिल है तो कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। बस इतनी सी बात है शिखा। इस पे आगे हम लगातार इस पे फोकस करेंगे, इस खबर को लेकर, और आने वाले समय में हम बताएंगे कि आखिर ऐसी बातें क्यों सामने आ रही है। शिखा, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।